और अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव यूपी के कोरोना बुलेटिन के साथ सामने हैं। रुक करते हैं। 55,537 रुपया जो है का एक चेक दिया है, जो समस्त बेसिक शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो अन्य लोग हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, कर्मचारी हैं, सबकी तरफ से जो है एक दिन का वेतन दिया गया है। ये बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान किसी विभाग का है तो यह है। इसके संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बधाई दी है, धन्यवाद दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है उसमें 75 यानी 76 करोड़ की ये धनराशि बहुत अधिक अच्छी जो है शुरुआत है और आगे भी उन्होंने जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का जो भी सहयोग है उसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि इसको जो है हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो धनराशि प्राप्त होगी ये मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग लैब्स की व्यवस्था करने के लिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की हॉस्पिटल्स के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और ये जो कोविड केयर फंड का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था जो है प्रदेश स्तर पर की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा काम जो है हुआ है, इसका भी कैबिनेट का डिसीजन आज ही जारी किया जा रहा है और नए यूपी कोविड केयर फंड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है ये आज ही शुरू हो जाएगा और इसमें भी धनराशि आने लग जाएगी। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो निर्णय लिया है वो ये भी लिया है कि हम लोग जो है जो बैंकों में, जैसा कि पिछला कल निर्देश हुआ था, सभी बैंकों में जहां जहां भी व्यवस्था है उसको और मजबूत और सुदृढ़ करें और उसको भी और आगे ले जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एनेस्थीसिया, फिजिशियन, गायनेकोलॉजी और बाल रोग के जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनको भी जो है कोरोना की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि उनकी जब भी जहां भी आवश्यकता हो उनका जो है उपयोग किया जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि पीपीई के निर्माण के लिए प्रदेश में अपनी इकाइयां हम लोग उनको आगे बढ़ाएं और संभवतः एक इकाई ऐसी है प्रदेश में जिसने पीपीई का निर्माण शुरू किया है और उसका जो फर्स्ट आउटपुट है वो भी पास हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा वॉलंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस, इनके भी लोगों को, सबको वॉलंटियर्स को जोड़ने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने एनजीओज को भी, जितने भी प्रदेश के एनजीओज हैं उनको भी आगे लाने के लिए हम लोगों सबसे जो है निर्देश दिया है कि उनको हम आगे लाएं। आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी में पोस्टमैन्स को और पोस्टल व्यवस्था को आगे बढ़ाएं, ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि महिला स्वयं समूह के माध्यम से भी मास्क आदि की जो है वितरण की व्यवस्था बनाने की व्यवस्था किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि लाभार्थियों को राहत देने के लिए जो राशि दी जा रही है, जो अवकाश आ रहे हैं आगे, 2 अवकाश उन्होंने कहा है कि इनमें भी बैंक खुलेंगे जिससे कि जो भी लाभार्थी हैं उनको जो है अधिक से अधिक सहायता मिल सके। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज तक जो है कुल मिला के जो लॉकडाउन की व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक सफल रही है। आज भी दिन में कहीं भी पूरे प्रदेश में कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं रही। ज़्यादातर लोगों ने जो है, ज़्यादातर क्या, लगभग पूर्णतः लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है। केवल बहुत ही छोटी 1-2 घटनाएं जो है सीतापुर में या कन्नौज में हुई हैं, वहाँ पर भी सख्त कार्रवाई पुलिस ने करते हुए जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की गई। कुल मिला के 7,662 एफआईआर दर्ज करते हुए 24,537 लोगों को जो है बुक किया गया है। 5,280 बैरियर स्थापित किए गए हैं और 9,22,813 वाहनों की चेकिंग करते हुए 1,91,965 वाहनों को जो है चालान किया गया है और 14,460 वाहन जो है उनको जब्त भी कर लिया गया है। ये भी हम बताना चाहेंगे कि कुल लगभग 3,83,00,000 रुपए की धनराशि चालान के रूप में जमा भी कर दी गई है, तो बहुत अधिक धनराशि जमा की गई। एक चीज पर बल विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि इसी एक्ट के अंतर्गत जमाखोरी और जो कालाबाजारी उस पर और सख्ती की जाए। उन्होंने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि और सख्ती की जाए और हम बताना चाहेंगे कि 91 एफआईआर अभी तक दर्ज कर दी गई हैं, 129 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई जगह डीएम्स, एसपीज ने बहुत ही एक्टिवली काम किया है और रेड बोर्ड भी लगाया है। खुद छदमवेश में जो आकर उन्होंने चेक भी किया ग्राउंड लेवल पर। कुछ मीडिया के संस्थानों ने भी जो है ग्राउंड रिपोर्ट हमको दी है, कहाँ पर जो है कहाँ कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। तो ऐसे में सभी ओर से जो है
ऐसे कालाबाजारी करने वालों पर और होर्डिंग्स करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, तो ये एक अच्छा और अच्छा प्रयास हो रहा है। लेकिन प्रयागराज लेकिन अभी तक जो प्रोग्रेस इसी एक्ट में हुई है, उसमें हमको ये देखने को मिला है कि अभी कुछ जनपदों में कार्रवाई उतनी अच्छी नहीं हुई है। उन जनपदों के जिलाधिकारियों को और उन जनपदों के पुलिस के अधिकारियों को हम पुश करेंगे कि वो जो है जल्दी से जल्दी अपना काम सुनिश्चित करें। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में तबलीगी जमात पर कार्रवाई करने के लिए जो है पिछले 3 दिन से अभियान छेड़ा गया है, और ऐसे में बहुत अधिक मात्रा में लोगों को जहां भी वो मस्जिदों में थे, जहां भी वो धार्मिक स्थलों में थे, उनको बुलाकर उनको जो है क्वारंटाइन में डाला गया है। अब तक 1203 लोगों को जो है 1203 लोगों को अब तक चिन्हित किया गया है, और 1203 लोगों को चिन्हित करते हुए 897 लोग ऐसे हैं जिनका चिकित्सकीय परीक्षण करा दिया गया है, और ऐसे इसके बाद 296 ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं, उनको भी जो है चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। लगभग 228 पासपोर्ट जो है रखवा दिए गए हैं, और इसके अलावा 16 जनपदों में 35 FIR दर्ज कर दी गई है, जिससे कि कार्रवाई फॉरेनर्स एक्ट में भी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी और जो भी अन्य धाराएं लगती हैं एपिडेमिक्स एक्ट में, वो कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। हम ये आपको जरूर बताना चाहेंगे कि इसमें इन लोगों को जिनको क्वारंटाइन में लिया गया है, इसमें इनका ब्लड टेस्ट भी जो है व्यापक रूप से कराया जा रहा है, और अब तक हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताएंगे लगभग 47 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये हमारे लिए बड़ा ही जो है ये बड़ा ही हमारे लिए बड़ा ही सेंसिटिव कार्य है। हमारा फिर से जो है आज लखनऊ में भी व्यापक अभियान छेड़ा गया है, एक धार्मिक स्थल की चेकिंग की जा रही है। हमारा फिर से आह्वान है कि ऐसे जो भी लोग जहां भी हैं, वो अपनी ही स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने नातेजनों, रिश्तेदारों और अपने मित्र गणों के लिए और समाज हित में ही जो है सामने आकर अपना जो है क्वारंटाइन कराएं और अपनी चेकिंग भी कराएं, ब्लड टेस्ट भी कराएं। यदि कहीं पर भी ऐसे लोग जो ब्लड टेस्ट नहीं कराने में जो है अपना सहयोग नहीं देंगे, तो उन पर कार्रवाई भी जो है की जाएगी और कार्रवाई भी सख्त करनी पड़ेगी। तो इस चीज को जो है ध्यान में देने की आवश्यकता पड़ेगी। हम ये भी आपको बता दें कि आज ही माननीय उच्च न्यायालय के सीनियर जज जायसवाल साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई है, और बाल जो हमारे वो हैं, जो हमारे जुवेनाइल अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको भी छोड़ने का आज निर्णय ले लिया गया है। और लगभग जुवेनाइल जो प्रिजनर्स हैं, उनमें काफी संख्या ऐसे बच्चों की है जो पेटी ऑफेंसेस में है। 248 ऐसे बच्चे हैं, उनको भी आज छोड़ने का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो गठित कमेटी है उसके द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ऐसे बच्चे जो पेटी ऑफेंसेस में, उनको भी जल्दी से छोड़ने की कार्रवाई कर दी जाए। अब तक जेल के माध्यम से जो बेल और पैरोल में जो छूटने वाले हैं, उनकी संख्या 9137 हो गई, यानी लगभग 11000 जो हमारे बंदी थे, जो अंडर ट्रायल थे, जो बेल पर थे, बेल जिनको मिलनी थी या फिर पैरोल पर जिनको जाना था, या कन्विक्टेड प्रिजनर्स थे, उनमें से 91। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी बताते हुए किस तरीके से बारीक नजर सरकार की बनी हुई है पूरे हालात पर, और हर एक इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। मोटे तौर